मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखना है। और आज की वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए लाभदायक होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। अगर आप बहुत दिन से अपने जीवन में परेशान थे और मन में एक किरण आपका था, मतलब एक उम्मीद का किरण था कि एक न एक दिन ऐसा आएगा जब आप समस्या से बाहर आ जाएंगे और आपका जो समस्या है वो उससे आप बाहर निकलता हुआ आपको लगेगा कि बाहर निकल रहे हैं। तो उसी से संबंधित मैं एक संकल्प लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ। जी हाँ, संकल्प ये 5 दिन का संकल्प है हनुमान जी का। और ये जो संकल्प है ये बहुत ही सिद्ध संकल्प है। और जो इंसान, जो भी भक्त अगर इस संकल्प को अच्छे से कर लेगा, मतलब कि जो मैं बताऊँगी, इसको अच्छे से वो कर लेगा, तो उसका कोई भी ऐसा मनोकामना है जो पूरा नहीं हो सकता है। उसका वो मनोकामना हर 100% पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए उसके मन में श्रद्धा भक्ति सही होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि किसी को नुकसान पहुँचाने की आपकी मंशा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कि किसी ने आपके साथ गलत किया एक समय और आप चाहते हैं कि आप इस संकल्प को लेके उसके साथ आप मतलब भगवान से आप उसको गलत करवाएँ, तो ये कभी ना करें। क्योंकि देखिए, कभी आप भले ही किसी के लिए गलत सोचेंगे, भले ही आप उसने गलत किया है, तो सही गलत का फैसला करना भगवान का काम है। और आप कोई नहीं होते हैं कि आप किसी के लिए बुरा सोच के आप भगवान का सहायता लें। उल्टा आपको भी इसका मतलब भुगतना पड़ सकता है। तो मैं यहाँ बात करूँगी 5 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प। इसको कैसे-कैसे करना है, और ये संकल्प बिल्कुल हटके है, थोड़ा-सा डिफरेंट है। जैसा मैं संकल्प बताती आई हूँ अपने चैनल पे, उससे ये थोड़ा हटके है, तो इसको आपको ध्यान से सुनना होगा। आप अच्छे से देखिए, वीडियो को बार-बार देखिए, मतलब स्किप आपको नहीं करना है। मेरा ये कहना है कि आपको स्किप नहीं करना है वीडियो, क्योंकि ये थोड़ा-सा टेक्निकल चीज़ है। आप समझ सकते हैं कि ये प्रयोग किया गया चीज़ है, सिद्ध किया गया चीज़ है, जिसको आपको ध्यान से सुनना है और इसको आपको करना है। केवल सुनना ही नहीं है, करना ही है। अगर आप बहुत परेशान हैं अपने जीवन में, ऑब्वियस सी बात है कि आप परेशान हैं तभी इस वीडियो को देख रहे हैं। आप बहुत परेशान हैं और आप चाहते हैं कि नहीं, अब कहीं कुछ नहीं करना है, किसी के पास नहीं जाना है, अब हनुमान जी का शरण पकड़ना है। आपके मन में अगर हनुमान जी के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, आपको ये लगता है कि हनुमान जी आपकी नैया पार कर सकते हैं, तभी संकल्प को आप लें। तो चलिए, मान लीजिए कि आप शारीरिक कष्ट से परेशान हैं, मानसिक कष्ट से परेशान हैं, आर्थिक कष्ट से परेशान हैं, पारिवारिक कष्ट से परेशान हैं। यही कष्ट है जो इंसान को बाहर निकलने नहीं देता है। मतलब या अगर आप डिप्रेस्ड हैं, बहुत किसी बात को लेकर डिप्रेस्ड हैं, या यहाँ तक कि आप किसी भी मतलब परेशानी, जैसे कि आपका जो विवाह है उसमें अड़चन है, या विवाह हो गया है और उसमें आपका सक्सेस नहीं दिख रहा है, या आपका संतान नहीं हो रहा, कुछ भी मनोकामना हो सकता है। कोई भी मनोकामना, घर लेना, गाड़ी लेना, ज़मीन लेना, कुछ भी मनोकामना हो सकता है, जॉब लेना, सरकारी जॉब लेना, प्राइवेट जॉब लेना। तो आप अपना देखिए कि आपकी क्या इच्छा है, तो इस संकल्प को लेना कैसे है, ये मैं बताती हूँ। तो अब बात करते हैं कि संकल्प को कब लेना है। तो किसी भी शुक्ल पक्ष का जो पहला मंगलवार पड़ेगा, किसी भी शुक्ल पक्ष का पहला मंगलवार, उसमें इस संकल्प को आपको लेना है। ठीक है? आपको ध्यान से सुनते जाना है। किसी भी शुक्ल पक्ष का पहला मंगलवार, मतलब शुभ दिन होना चाहिए। इसमें कुछ-कुछ जो शर्त है उसको आपको करना ही होगा। अगर आप देखिए, इस वीडियो को पहले देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद अपने मन में आप डिसाइड कर लीजिए कि हाँ, आप कर सकते हैं, तभी आपको ये संकल्प लेना है। ऐसे ही नहीं ले लेना है कि हाँ, करेंगे, चलो देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको किसी चीज़ के साथ खेल नहीं करना है। आपको पहले अपने मन में ये कीजिए कि हाँ, आप इस चीज़ को कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो संकल्प है, इसमें आप कठिन से कठिन अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ आपको सावधानी बरतना होगा और जो नियम है उसको आपको पूरा करना होगा। तो शुक्ल पक्ष का जो पहला मंगलवार आएगा, उस मंगलवार में आपको इस संकल्प को आपको शुरू करना है। और यहाँ पे मैं इस वीडियो में कुछ बताऊँगी चीज़ों को जिसको आपको करना ही है, जिसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जय श्री राम। तो किसी भी शुक्ल पक्ष का मंगलवार आपको बता रही हूँ मैं, पहला मंगलवार को आपको इसका संकल्प आपको लेना है। अब क्या करना है आपको, आप ध्यान देंगे कि रात में 9 बजे के बाद आपको ये पूजा करना है, मतलब ये संकल्प को करना है 9 बजे के बाद। क्योंकि ये आपको ही पता होगा और ये मैं भी बता चुकी हूँ कि हनुमान जी खुद एक भक्त हैं, खुद एक सेवक के रूप में हैं। तो वो राम जी की सेवा में लीन रहते हैं। तो ज़्यादातर वो जो भक्त, देखिए ये कहने की बात है, ठीक है? लेकिन भगवान हमेशा आपके पास होते हैं। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि आप हनुमान जी की से आप संकल्प ले रहे हैं, हनुमान जी के लिए, अपनी इच्छा के लिए हनुमान जी से। तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रहना चाहिए कि देखिए, अगर आप किसी चीज़ से कुछ मतलब चाह रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए कि वो
इंसान मतलब कब क्या दे सकता है, कब वो सक्षम है, कब वो अवेलेबल है, कब वो मतलब फ्री बैठा हुआ है, इस सब चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। उसी तरह से आप अगर भगवान से चाह रहे हैं बजरंगबली से, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वो सेवा में लीन रहते हैं। रात्रि के 9 बजे के बाद आप उनका पूजा करेंगे तो जो आपका मनोकामना है वो शीघ्र शीघ्र पूरा हो जाता है और राम जी की इसमें विशेष कृपा प्राप्त होती है। देखिए, कोई भी ऐसा चीज़ अगर आप बजरंगबली से मांगते हैं तो बिना राम जी की आज्ञा के बिना आप वो एक पत्ता भी नहीं हिला सकते हैं, तो राम जी का भी आपको आज्ञा मिल जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तो रात्रि के 9 बजे के बाद आप पूजा करेंगे और इसमें आपको आपने तो टाइम डिसाइड कर लिया है कि 9 बजे से आपको पूजा करना है। अब यहाँ पर कहने की बात ये है कि आपको 5 दिन का संकल्प लेना है, लेकिन यहाँ 5 दिन का संकल्प आपका 5 दिन का ही है, लेकिन आपको फॉलो करना है आपको 7 दिन तक। कैसे करना है वो मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले आपने मंगलवार डिसाइड कर लिया, आप रात्रि के 9 बजे से आपको करना है पूजा, ये भी आपने सोच लिया है। अब जैसे कि मान लीजिए आज मंगलवार है, मान लीजिए कल मंगलवार है, कल मंगलवार है, तो जैसे कि आप कोई भी पूजा करते हैं तो एक दिन पहले आप नहाए-खाए करते हैं। नहाए-खाए करते हैं जैसे कि उसमें आप लहसुन प्याज को आप नहीं खाते हैं, आप अच्छे से शुद्ध हो जाते हैं। जैसे फीमेल है तो बाल धो लेती हैं और लहसुन प्याज को उसके बाद आप नहीं खाते हैं, जब आपका जिस दिन व्रत रहता है उसके दिन पहले। उसी तरह से आपको इस पे भी करना है। जैसे कल मंगलवार को आपको संकल्प लेना है, तो सोमवार के दिन आपको शुद्ध हो जाना है अच्छे से हर तरह से। जैसे कि फीमेल है तो बाल वगैरह धो लीजिएगा। अब उस सोमवार से आप लहसुन प्याज को नहीं खाएँगे। लहसुन प्याज हो गया या कोई भी मतलब मांस मदिरा मतलब जो भी आप तामसिक भोजन कर सकते हैं, उसे आपको नहीं करना है। उस दिन से लेकर के जैसे कि आपको सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार इतना दिन तक आपको लहसुन प्याज को आपको छोड़ना है। तो पहले इन सब बातों को आप देख लीजिए, समझ लीजिए, तभी संकल्प आपको लेना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप जिस दिन आप संकल्प ले रहे हैं, उस दिन जैसे रात के 9 बजे आप या 10 बजे मान लीजिए आप शुरू कर रहे हैं, लाल कपड़ा पहन लीजिएगा, लाल आसन में बैठिएगा। इस बात को तो मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन इसमें खास ध्यान रखना है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपके पास चमेली तेल का दीपक होना चाहिए या घी का दीपक भी है, लेकिन चमेली तेल अगर है तो बहुत अच्छी बात है और स्वच्छ हो जाएँगे, नहा धो लेंगे। आप जैसे मान लीजिए अब ठंड का समय है, तो आप जैसे सुबह ही नहाए हैं तो आप शाम में क्या करेंगे कि आप पूरा कपड़ा चेंज करके एक बार पैर हाथ अच्छे से धो लेंगे, ठीक है? तो ये पूजा आप कर सकते हैं और अगर आप नहा सकते हैं तो आप नहा भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना आप हेल्थ पे पहले आप देख लीजिए कि आप कौन से काम में आप सक्षम हैं, ठीक है? उसके बाद आपको आपको कुछ प्रसाद चढ़ा रख लेना है हाथ साथ में, जो भी आप लड्डू रखिए। लड्डू रखेंगे तो अच्छा है, रखिए, लेकिन लगातार मतलब उसी तरह का प्रसाद आपको हर दिन चढ़ाना है। जो भी आप चढ़ा सकते हैं आप वो अपना देख लीजिएगा। अक्षत हो गया, फूल अगर है तो ठीक है, नहीं तो अक्षत हो गया, रोड़ी हो गया, अगरबत्ती हो गया, एक दीपक हो गया, एक राम दरबार का फ़ोटो हो गया या हनुमान जी का फ़ोटो हो गया और वो जो फ़ोटो रखिएगा उसमें भी लाल कपड़ा बिछा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका ये आप समझ गए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि एक कोई लोटा रहेगा, जैसे आप संकल्प में कलश बैठाते हैं तो उसी तरह से एक कलश लेंगे, लेकिन यहाँ कलश बैठाना नहीं है आपको, ठीक है? वो कलश में क्या कीजिएगा, अक्षत डाल दीजिएगा, थोड़ा-सा गंगा जल डाल दीजिएगा और एक आम का पत्ता डाल दीजिएगा। जैसे चम्मच कैसे डालते हो वैसे आम का पत्ता आप डाल देंगे। उसके बाद क्या करना है आपको कि यहाँ ग्लास का पानी नहीं रखना है, वो मैं सब बता रही हूँ। उससे आम के पत्ते से पानी को हाथ में लेना है और 3 बार आपको आचमन करना है। आचमन मतलब कि पानी लेके और आपको मतलब उसको लेना है, मतलब अपने आप को शुद्ध करना है। तो पहले बोलना है ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, मतलब इस तरह से करके आपको 3 बार बोलना है। फिर आपको क्या करना है कि आपको दीपक जलाना है और जो फिर से जल लेना है, वही लोटा वाला जल लेना है और अपना संकल्प बताना है कि आपके मन में क्या संकल्प है। किसी को नुकसान नहीं पहुँचाने के बारे में सोचना है, क्या संकल्प है वो आप संकल्प, अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, अपना मनोकामना और आप बताएँगे कि आप 5 दिन का संकल्प ले रहे हैं और अपना नाम तो बताएँगे ही, आपका जो मनोकामना है वो बताते हुए उसको उनके चरणों में छोड़ देना है, ठीक है? और वो जो जल है वो उसी तरह से वहीं पे रहेगा। ठीक है? तो आपको आचमन हर दिन नहीं करना है, आपको आचमन केवल एक ही दिन करना है और कलश को वहीं पे ढक के आप छोड़ देंगे, ठीक है? अब आप क्या करेंगे, पहले फिर गणेश जी का आप ध्यान करेंगे। गणेश जी को मतलब अपना बताएँगे कि जैसे गणेश जी तो प्रथम पूजनीय है, ये सबको पता है। गणेश जी को अपना बताएँगे कि हे गणेश जी, मैं ये संकल्प लेने जा रहा हूँ, मेरा ये मनोकामना है, तो आप मेरे संकल्प को पूरा कीजिएगा। आप मेरे संकल्प में किसी भी प्रकार का विघ्न मत आने दीजिएगा, मेरे संकल्प को आप पूरा कीजिएगा। ये ज़िम्मा मैं आप पे छोड़ती हूँ, ठीक है, या छोड़ता हूँ। करने के बाद आप क्या करेंगे कि आप राम, 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 राम थोड़ा-सा मतलब करेंगे, 1-2 मिनट आप करेंगे। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो इस चीज़ को आप मैं यहाँ पे नोट कर दे रही हूँ स्क्रीन में, आप इसको लिख लीजिएगा। आप मंगलवार के दिन आप 3 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, ठीक है? मंगलवार के दिन आप 3 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और बुधवार के दिन आप
5 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, और गुरुवार के दिन आप 7 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, और शुक्रवार के दिन आप 9 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, और शनिवार को 11 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आप इस चीज़ को यहाँ पे इसी चीज़ को आपको ध्यान देना है। जैसे कि मान लीजिए कि आज मंगलवार आप शुरू किए तो आपको 3 हनुमान चालीसा का पाठ करना है, आज कंप्लीट हो गया। फिर बुधवार आया तो आपको उस दिन 5 हनुमान चालीसा का पाठ करना है, मतलब राम नाम करना है जाप, और उसके बाद 5 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसी तरह से करके आपको गुरुवार के दिन 7, शुक्रवार के दिन 9, शनिवार के दिन 11, इस तरह से पाठ आपको कर देना है। और पाठ करने के बाद आपको पहले राम जी की आरती करना है, फिर हनुमान जी की आरती करना है। तो ये आपका एक दिन का पूजा हो जाएगा। इसी तरह से करके आपको डेली करते जाना है, मतलब 5 दिन तक करते जाना है। और जब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आप जैसे पूजा पाठ आपका हो गया, अब आप उठना है आपको आसन से। उठने के समय थोड़ा सा जो आपने कलश में जल रखा है उस जल को थोड़ा सा अपने मतलब ये जहाँ बैठे हैं आप आसन में वहाँ पे आप हल्का सा गिराइएगा, और जो पानी गिरा हुआ रहेगा, ये 3 उंगली है, इसको ऐसे करके देखिए ऐसे करके ऐसे लीजिएगा और उसको ऐसे अपने माथे पे लगाइएगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना है। इसमें कुछ कुछ जो है यही चीज़ बहुत यूनिक आपको करेगा। तो इस तरह से आप तीनों ऐसे लगाएंगे, इससे क्या है कि आपका भाग्य जो है वो प्रबल हो जाएगा, प्रबल होगा भाग्य। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक भोजपत्र लेना है, भोजपत्र का इंतजाम करना है आपको। चाहे तो आप दुकान से, पूजा दुकान से ले लीजिए, आपके घर में भी होगा तो भोजपत्र लेंगे। लाल रंग का पेन लेंगे, ठीक है, लाल रंग का पेन लेंगे, और आपका जो मनोकामना था, जो आप संकल्प में बोले थे, उस मनोकामना को आप लिख देंगे। किस दिन? मंगलवार के दिन, जिस दिन आप शुरू करेंगे। ठीक है, जिसे शुरुआत करेंगे, इससे मंगलवार को शुरू करना है। तो जैसे कि जो भी आपको मनोकामना है आप लिख दिए भोजपत्र में। राम जी का ध्यान करते हुए, हनुमान जी का ध्यान करते हुए आपको उसको लिख देना है, और उसको मोड़ के आपको उसी फोटो के अंदर दबा देना है जो आपने फोटो रखा है। ठीक है, उसके बाद आपका 5 दिन तक जो जब ये आप कर लेंगे, जो भी उपाय है जो मैं बताई हूँ कि आपको चालीसा पढ़ना है, आरती करना है, इसको आप डेली इसी तरह से रात के 9 बजे के बाद आप प्रोसेस कीजिएगा। जितने बजे आप शुरू कीजिएगा उतने बजे ही डेली आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आज 5वां दिन है, शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन आपको कोई भी मंदिर आपके आसपास में होगा, 5वां दिन आता है तो आपको आसपास में कोई भी बजरंगबली का मंदिर होगा, वहाँ पे जाना है। उनके दाहिने पैर पे उसको मतलब वो जो भोजपत्र था उसको वहाँ पे रख देना है। वो जो कागज़ आप लेके जाएंगे भोजपत्र रख देंगे, और जो पैर का जो सिंदूर है उसका टीका अपने यहाँ पे सर पे लगाएंगे। अगर महिला है तो सिंदूर चूड़ी पे लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे बैठ के ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और उसको जो आपका जो मनोकामना था उसको आप अपने घर ले आएंगे, और उसको अच्छे से कहीं आप उसको दबा के अच्छे से रख देंगे, या आप अपने फोटो मतलब बजरंगबली का जो आप भी है होगा, चाहे राम जी का फोटो होगा, आप वहीं पे आप छोड़ देंगे। तो इस तरह से करके आपको ये मनोकामना आप इसे पूरा कर सकते हैं। तो इसका ये प्रोसेस होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो ठीक है, नहीं तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ कैसे करना है। आपको ये 5 दिन का संकल्प लेना है। तो 5 दिन का संकल्प आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के फर्स्ट मंगलवार से लेना है। इसके लिए आपको सोमवार से ही लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन का आपको त्याग करना है। साथ ही साथ आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है। सोमवार से लेके आपको रविवार तक आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रविवार तक आपको इसका पालन करना है। मंगलवार से इसको शुरू करना है। मंगलवार के रात्रि के 9 बजे से 9:30 बजे 10 बजे से आप शुरू कर सकते हैं। आपको नहा धो के फ्रेश हो जाना है, शुद्ध कपड़ा पहनना है, लाल कपड़ा पहनना है, लाल आसन में बैठना है, घी का दीपक जलाना है, चमेली तेल का दीपक जलाना है, अगरबत्ती रखना है, कुछ प्रसाद रख सकते हैं, एक कलश रखना है। उससे आप संकल्प लेंगे, और पहले आप राम जी का ध्यान करेंगे। मतलब संकल्प कैसे लेना है वो बता ही चुकी हूँ। राम जी का ध्यान करेंगे, उसके बाद फर्स्ट दिन आपको 3 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद आपको राम जी की आरती करना है, उसके बाद आपको हनुमान जी की आरती करना है, उसके बाद आपको आज का पूजा मान लीजिए कंप्लीट। फिर इसी तरह से आपको बुधवार को करना है, बुधवार को करना है, गुरुवार को करना है, शुक्रवार को करना है, शनिवार को करना है, और इस तरह से करते हुए आपको इसका रविवार तक इसका आपको पालन करना है। मतलब रविवार तक आपको करते नहीं रहना है। मतलब आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, मांस मदिरा नहीं खाना है। मेरी माने तो आप बाहर का नहीं खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर इस संकल्प को अगर कोई मतलब सात्विक तरीके से अच्छे से करता है तो उसका मनोकामना बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये माना हुआ चीज़ है, ये किया गया चीज़, प्रयोगित चीज़ है। ये आप जैसे कहते हैं प्रयोग किया हुआ चीज़ है, ये होता है, ये मनोकामना इससे पूर्ण होता है। लेकिन इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि बहुत बहुत याद रखना है आपको। देखिए, अगर आप कर सकते हैं तभी इसको कीजिएगा। जैसे आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा, लहसुन प्याज नहीं खाना है, बाहर का खाना अगर नहीं खाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तामसिक चीज़ों से आपको दूर रहना है, गलत संगति से दूर रहना है, और किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक बार जय श्री राम लिख दीजिए। और कितने लोग इसका संकल्प लेंगे मुझे इस कमेंट के नीचे चाहिए कि कितने लोग संकल्प लेने वाले हैं। मैं प्रार्थना करूंगी हनुमान जी से कि जितने लोग संकल्प ले रहे हैं उनका जो ये कठिन संकल्प है, इसको मैं कठिन संकल्प का नाम देती हूँ। ये थोड़ा सा तपस्या जैसा है, अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका मनोकामना पूरा होने से मतलब नहीं रुक सकता है। ठीक है,
और मैं प्रार्थना करूँगी कि आप सबका मनोकामना पूर्ण हो, और जितने लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके मन में अगर कोई भी बात है, मतलब कोई भी इच्छा है, वो हनुमान जी पूरा करें, और उनको भी अपने शरण में लें, उनको भी अपने छत्र छाया में रखें, सब पे कृपा बरसाएँ। तो इसी इसी विचार के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कौशल्या दशरथ के